Hello everyone. Today we will solve from question number 29 of exercise 15B क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 से 28 तक के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक और उससे पहले जितनी भी सब चैप्टर हो चुके हैं उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 29 and 29 is find the cost of sinking a tube well होता है ना उसकी 280 मीटर डीप यानी कि गहराई दे रखी है। दूसरे शब्द में बोलते हो हाइट जिसे बोलते हैं ना। हैविंग अ डायमीटर 3 मीटर एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो हमें सिंकिंग की कॉस्ट निकालनी, उसकी खुदाई करनी है ना। कुएं की कितना गहरा 280 मीटर गहरा और उसका डायमीटर कितना है 3 मीटर और ये देखा है पर क्यूबिक मीटर की कॉस्ट है 15 रुपीज। तो कितनी कॉस्ट आएगी आगे लिख रहा है फाइंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। कुएं के चारों तरफ हमें सीमेंट करना हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी और उसका कॉस्ट हमें दे रखी है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो रेट दे रखी है क्यूबिक मीटर में दे रखी है यानी कि पर क्यूबिक मीटर खुदाई जाएगी जितने वॉल्यूम मिट्टी बाहर निकलेगी उसका कॉस्ट है 15 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो जब वॉल्यूम निकलाएगा 15 से मल्टीपल कर देंगे तो कॉस्ट निकलाएगी सिंकिंग की। ओके, सिंकिंग की कॉस्ट आ गई। अब प्लस्टर का होता है चारों तरफ, इसमें लिखा भी हुआ है फाइंड आल्सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इन इनर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस करके हम पता है चारों तरफ। अगर आप नीचे फर्श पे प्लस्टर कर दो पानी कहां से आएगा ना, बात समझ में आ गई। चारों तरफ भी होता है वो तो लिखा हुआ है। तो CS निकालेंगे, जो CS से निकलाएगा तो उसमें 10 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी सीमेंटिंग की। चलिए करते हैं। तो यहां हमें डेप्थ ऑफ वेल यानी कि हाइट दे रखी है। जो हमने ट्यूबवेल बनवा रहे हैं, खुदाई करवा रहे हैं, जिसकी सिंकिंग हो रही है उसकी डेप्थ यानी कि हाइट वो हमें दे रखी है 280 मीटर। हैविंग अ डायमीटर यानी कि बेस डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ ट्यूबवेल ये 2R मान लो और वो दे रखा है 3 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी इसकी हाफ, तो 3/2 मीटर। 1.5 भी लिख सकते हो या खाली 3/2 ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ सिंकिंग। तो कॉस्ट ऑफ सिंकिंग क्या होगी, हमने बताया था जो रेट देखा है वो इनटू जो वॉल्यूम है वो। तो कॉस्ट ऑफ सिंकिंग क्या होगी, रेट दे रखा है 15 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। तो 15 का मल्टीप्लाई कर दे किसमें, वॉल्यूम ऑफ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल की शेप कैसी दे रखी है, सिलिंड्रिकल होता है, देखा है ना। तो 15 को आपने देखा सिलिंड्रिकल तो होता है। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस हमें दे रखी है 3/2 तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3/2 इंटू 3/2 आर स्क्वायर हो गया। एच हाइट डेप्थ वो दे रखी 280 मीटर, ये दे रखी हमें 280 मीटर। कुछ कैंसिल हो रहा है देखो 2 बन जा 2 और 2 से ये 11 बार कैंसिल। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7 बन जा 7 7 4 जा 28 और 0 और 2 बन जा 2 से ये 20 बार कैंसिल। तो क्या बचा, एक तो 15 ये है, 11 ये है, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 180 ये हो गया। ओके, तो इतना ही आंसर आ जाएगा। बस इन तीनों का मल्टीपल कर लेना है, इतने रुपए सिंकिंग की कॉस्ट आ जाएगी। मैं मल्टीपल करता हूं 15 इंटू 11 तो 165 होते हैं। 15 इंटू 11 165 और 165 में मैं 18 से मल्टीपल कर दूं और एक जीरो उड़ा देंगे तो 18 5 जा 90 और 9 और 18 89 70 और 297 और एक जीरो बढ़ेगा तो ये आ गया 2970। 18 से मल्टीपल करा मैंने 165 में और ये जीरो ये है तो जीरो। इतनी कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट ऑफ सिंकिंग विल बी 29,700 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हमें सीमेंट करना है चारों तरफ इनर कर्व सरफेस एरिया में, उसके लिए हम CS निकालेंगे या डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग
क्या होगा, हमें रेट देखिए 10 रुपी पर स्क्वायर मीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई करते किसमें, कर सरफेस एरिया ऑफ, कर सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच, 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने ऊपर निकाली थी 3/2 और हाइट हमें दे रखी है 280। इसको सॉल्व करेंगे ये भी आंसर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 4 बार कैंसिल, तो ये कितना हो गया 40 इंटू 10 मैंने कर लिया 400 और 2 का करा 22 में 66, बस 4 का 66 में मल्टीप्लाई कर दूं ये आंसर आ जाएगा। 2 जीरो तो ये है ही, और 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, तो ये इसका आंसर आ गया 26,400 रुपीज कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन 30 इज फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 किलोग्राम ऑफ कॉपर वायर of diameter 4 mm millimeter when 1 cubic centimeter of copper weight 8.4 ग्राम। हमें उस कॉपर वायर का वेट फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी सॉरी, जिसका वेट 13.2 kg है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉपर वायर, उस कॉपर वायर की लेंथ फाइंड करनी है जिसका वेट तो कितना है 13.2 kg, और जो वायर है उसका डायमीटर दे रखा हमें 4 मिलीमीटर, और आगे कुछ कंडीशन दे रखी क्या, when 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको ध्यान रखना, हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बेसिस है, यहाँ क्या है मीटर में था है ना, मिलीमीटर में था, तो इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर का वेट है 8.4 ग्राम, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, ये भी ध्यान रखोगे। कहने का मतलब क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट मालूम है 8.4 ग्राम। दूसरे शब्दों में बोले तो हम लिखेंगे अगर वेट 8.4 ग्राम है तो वायर का वॉल्यूम कितना है, क्यूबिक का मतलब वॉल्यूम होता है तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जब वेट है 13.2 kg ग्राम, किलोग्राम मतलब 13.2 kg किलोग्राम है, तो वॉल्यूम कितना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे ना। वायर की शेप देखिए, वायर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये देखिए, देखो ये वायर ये तो होता है, इसकी मोटाई तो क्या है बहुत कम है तो कैसी शेप है, सिलेंडर की शेप ही तो है, तो वायर की शेप हमेशा सिलेंडर की होती है, तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमें है, डायमीटर मालूम है तो रेडियस निकाली 2 mm, एस से मतलब जो पूछा लेंथ, तो जो पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे वो किसके को रख देंगे, जब यूनिटरी मेथड से हमने वेट निकाला। चलिए पेपर पर करते हैं, वहां और क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए शुरू में दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 किलोग्राम ऑफ कॉपर वायर, तो वेट ऑफ कॉपर वायर लिख लो जो हमें गिवन है, वेट ऑफ कॉपर वायर, और ये हमें गिवन दे रखा है 13.2 kg, और आगे जो दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है, तो यही मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कर दूं, चलो नहीं कर रहा, इतना तो मालूम है 1 kg में होते हैं 100 ग्राम, सॉरी 100 बोलिए, लिखा था 1000 है, 1000 ग्राम, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 132,000 और एक डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको मैंने समझा दिया एक एक स्टेप लिख के। तो कितना आ गया, ये आ गया 13,200 ग्राम हो गया। ये तो हमारे पास जो कॉपर वायर है उसका वेट निकलाया, और इस कॉपर वायर का हमें डायमीटर भी दे रखा है। डायमीटर ऑफ कॉपर वायर ये होता है 2R, वो हमें दे रखा 4 mm, mm का मतलब 4 मिलीमीटर, और जो हमें जो वो दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। अब बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें पता ही नहीं है 1 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आती प्रॉब्लम, तो ये टेबल याद होनी चाहिए, छोटी क्लास की चीज अक्सर भूल जाते हैं, हमें पता है कोई बात नहीं है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, उल्टा बोले 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या होगी 2 से डिवाइड कर दें, हाफ होगी तो 0.2, तो रेडियस ऑफ कॉपर वायर यानी कि आर कर दूं 2 से डिवाइड 0.2 सेंटीमीटर,
ओके, वायर की शेप क्या होती है हमने बताया सिलेंड्रिकल। तो अब हम वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। एच फॉर हाइट होता है। जब वायर की केस में जब हम हॉरिजेंटल करते हैं इसको, वो हाइट की जगह लेंथ की तरफ वर्क करता है, तो हाइट की जगह लेंथ लगेगी। अब वो होगी किसके इक्वल, उसके लिए एक कंडीशन हमें दे रखी है। क्या दे रखा है, ये हमें गिवन है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल, कहां चला गया क्वेश्चन नंबर 30, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वेट दे रखा है हमें 8.4 ग्राम। ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इतने ग्राम नहीं होता है, मैंने गलती लिख दिया आपको, सर क्यूबिक और ग्राम से मतलब नहीं है। क्या है हमें दे रखा है, मैं चलो पूरा लैंग्वेज लिख देता हूं, जल्दीबाजी करना बेकार है। वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर वायर, ये डब्ल्यू है क्यों छोटे छोटे लिख रहा हूं, इज 8.4 ग्राम। ये हमें गिवन है ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और कॉपर वायर वेट 8.4 ग्राम। हमें ये मालूम है जो हमारे पास वायर है उसका टोटल वेट इतना। अब अगर हम यूनिटरी मेथड यूज करें कि अगर 8.4 ग्राम वेट है तो वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ही तो मतलब है। चलो लगाते हैं क्या कि इफ 8.4 ग्राम इज वेट देन वॉल्यूम ऑफ वायर कितना दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिटरी मेथड सिंपल सा 6 क्लास से आता है, शायद 4th क्लास से शुरू हो जाता है, जो भी है जानते हो आप अच्छे से। और अगर 1 ग्राम होगा तो कितना होगा 1/8.4। और कितना ग्राम वेट है, कितना ग्राम वेट दे रखा है, ये दे रखा है 13,200 है ना, 13,200। चलिए इसको आगे करते हैं। तो मैंने लिख लिया 13,200 ग्राम है, तो वॉल्यूम हो गया इतना। डेसिमल रिमूव करके आगे एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना तो जानते हैं आप। देखो मैं 4 से कैंसिल कर दूं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 से देखो इतना कैंसिल कर रहे हैं पहले, 4 3 जा 12, कैरी 1 1 to 12, 4 3 जा 12 और 3 0 1 2 3। अब थोड़ा इसको यहां लिख दूं, ऊपर थोड़ी स्पेस कम है, ये आया इतना। ये भी और कैंसिल हुआ 3 से, 3 7 जा 3 1 जा 3 1 जा और 3 0 0 0 0। तो इतना ही रहने दो। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है हमारे पास वायर का। अब उस वायर की लेंथ फाइंड करनी, तो वॉल्यूम तो मालूम है, वॉल्यूम ऑफ वायर कितना आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वायर ये निकाल लिया हमने 11,000/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेंथ नहीं मालूम, लेंथ मान लो सपोज करो x है या l है, तो वायर की वॉल्यूम क्या होता है, वायर का वॉल्यूम क्या होता है, वायर की शेप क्या, सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। एच से मतलब लेंथ ऑफ वायर। चलो मैं लेंथ ऑफ वायर ऐसे लिख दूं, या आप एक्स मान लो या एल मान लो, कुछ भी लिख देना, पाई आर स्क्वायर लिख देना, तो हमें वो फाइंड करनी है। तो ये इक्वल है 11,000/7। बाकी चीज हमें मालूम है 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ वायर थी 0.2 है ना, तो ये हो गया आर स्क्वायर का मतलब 0.2 इंटू 0.2। लेंथ ऑफ वायर को मैंने एल लिख दिया ऐसे शॉर्ट में, तो ये हो गया 11,000/7। अपॉन 7 कैंसिल हो जाते हैं, ये भी आप जानते हो शायद। तो लेंथ कितनी निकलाई 11,000 अपॉन क्रॉस मल्टीपल जिसे कहते हैं 22 नीचे आएगा, 0.2 भी नीचे आएगा अपॉन में, और यारा 0.2 भी अपॉन में आएगा। एक प्लेस डेसिमल शायद ये भी जानते हैं, हम डेसिमल रिमूव करते तो ऊपर जीरो बढ़ जाते हैं, डेसिमल रिमूव करा तो ऊपर जीरो बढ़ गया। लेंथ ये किस में आएगी ये ध्यान रखना, वो सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आएगी। अब जरा 11 से कैंसिल करें, 11 बन जाए 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 11 2 जा, यहां तक क्लियर। ओके, अब जरा मैं 2 2 को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5, ये 2 है और 2 2 जा 4 ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। 8 भी लिख सकते थे, ठीक है मैंने 4 लिखा क्योंकि 4 से काट दूंगा, और डिवाइड कर दिया मैंने 100 से, तो किस में कन्वर्ट हो गया भैया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड, क्या हुआ इससे 2 0 ये कैंसिल हो गए। अब देखो 4 है, 4 1 जा 4, 4 से हमें पता है 125 बार कैंसिल हो जाता है, 25 तो ये और 1 0 ये, 2 से 250 120 बार 125 बार कैंसिल, तो लेंथ निकलाई 125 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर
विल बी 125 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन 30 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन 31 इज इफ कॉस्ट ₹3,300 to paint the inner cut surface of a cylindrical vessels 10 meter deep at the rate of 30 rupees per square meter। मतलब क्या है सवाल का मतलब सुनो। एक सिलेंड्रिकल वेजल्स है जिसमें हमने पेंट कराया तो उसकी कॉस्ट आई 3,300 रुपीज। किस रेट से आई? वो 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर हम 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करेंगे तो कॉस्ट आ रही है 30 रुपीज, है ना। तो उस सिलेंड्रिकल बेजल की टोटल कॉस्ट है इतनी की, जिसकी गहराई डीप डेप्थ का था गहराई जो कितना है 10 मीटर गहरा है, यानी कि हाइट की जगह 10 मीटर लगेगा। तो फाइंड क्या करना है? इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द बेजल्स। ये तो बहुत जल्दी निकला है। कैसे निकलाएगा? हमने टोटल कट सरफेस एरिया का एरिया की कॉस्ट दे रखी है 3,300 रुपीज और हमें यह मालूम है 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 30 रुपीज और जितना भी एरिया इनर सरफेस एरिया उसकी टोटल कॉस्ट है 3,300। तो क्या आप एरिया बता सकते हो? टोटल कॉस्ट में क्या करें? रेट से डिवाइड कर दो। 3,300 में जब 30 से डिवाइड कर देंगे तो इनर कट सरफेस एरिया निकलाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। अब यहां हमें जो दे रखा है वो मैं लिख लेता हूं। क्या दे रखी है? एक। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ द वेजल्स पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस हमने निकाली 1.75 या ये लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। 7/4 भी लिख सकते हैं, यहां आपकी चॉइस है ना। और हाइट की जगह हाइट हमें दे रखी कितनी रखी है 10। तो बताओ क्या रखें? चलो ये रख देते हैं 1.75 या 7/4। 7/4 में सही रहेगा। 7/4 इंटू 7/4 आर स्क्वायर हो गया। हाइट दे रखी हमें 10। इससे क्या हुआ? देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसलिए ये लिख दी मैंने। 2 2 जा 2 से ये 11 बार कैंसिल और 2 से ये 5 बार कैंसिल। तो कितना बचा? 11 इंटू 5 7 जा 35 अपॉन में 4 है। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38 और अपॉन में क्या ये 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 9 जा 36 कैरी 2 2 4 24। नहीं आई बात समझ में? आपको शो करके दिखा देता हूं। चलिए 4 9 जा 36, 8 में से 6 सप्पर का 2 ब्रिंग डाउन 5, तो 4 6 जा 24, 1 बच्चा पॉइंट लगा के 0 बनाते हैं। 4 2 जा 8 फिर 2 0 और 4 5 जा, तो कितना आ गया? 96.25 क्यूबिक मीटर। तो ये इसकी कैपेसिटी हो गई, ये इनर रेडियस हो गई और ऊपर हम निकाल चुके थे इनर कट सरफेस एरिया बेजल्स 110 स्क्वायर मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन 32 इज द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ट्यूब 14 मीटर लॉन्ग इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ में क्या देखा है? हमें आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया का डिफरेंस दे रखा है। वो कितना रखा है? 88 उस सिलेंड्रिकल वेजल्स का, सिलेंड्रिकल ट्यूब का जिसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 176 क्यूबिक सेंटीमीटर फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द ट्यूब। हमें इनर और आउटर रेडियाई फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो देखो आउटर रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से, और इनर को स्मॉल आर से। चलिए हम लिख भी देते हैं द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो चलो लिख देते हैं लेट आउटर एंड इनर रेडियाई, रेडियस को प्लूरल को बोलते हैं हम रेडियाई, आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में, आर सेंटीमीटर स्मॉल आर सेंटीमीटर। अब डिफरेंस देखो, आउटर सरफेस एरिया हमेशा बड़ा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा। तो 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच है।
डिफरेंस तो हुआ आउटर सरफेस एरिया माइनस इनर सरफेस यानी कि इनर कट सरफेस एरिया, और ये हमें गिवन है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। यहां कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई h कॉमन आ रहा है, तो r माइनस स्मॉल r इज 88। क्लियर ना। तो 2 की वैल्यू तो 2 है ही नहीं, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7। हाइट इसकी दे रखी है और वो है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये ट्यूब थी ना, तो लेट आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब आर एंड स्मॉल आर, ऐसे लिख सकते हो आप। हाइट हमें गिवन है 14, क्यों गड़बड़ करता हूं भाई, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है आज। 14 सेंटीमीटर है, 88 तो ये था। कैपिटल R माइनस आर इज 88। देखो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। इससे सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 4 का 22 में करा तो 88 इंटू R माइनस आर इज इक्वल टू 88। 88 से 88 बन बार कैंसिल, तो हमें एक चीज मालूम पड़ गई, क्या? R माइनस आर इज इक्वल 1। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी, और आगे हमें कुछ और दे रखी है कंडीशन, क्या? इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब, और ये हमें गिवन है 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमें देखा है 176। पाई की वैल्यू फिर पुट कर दो 22/7। यहां एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से जानते हैं, ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट ए प्लस बी। हाइट हमें गिवन है, हाइट कितनी थी? 14 सेंटीमीटर इज 176, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया। 7 बन जा 7, और 7 से ये 2 आर कैंसिल, तो ये क्या हो गया 22 इंटू, देखो यहां जो मैंने अंडरलाइन करी है, आर माइनस आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आर माइनस आर की वैल्यू क्या है? 1, तो यहां लिख सकते हैं इंटू 1, और ये आर प्लस आर, और ये है इंटू 2 इज इक्वल 176। अब इससे आर प्लस आर की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या है 176, अपॉन में ये 2 भी आएगा और इंटू में ये 22 भी आएगा, तो 22 इंटू 2। 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 6 कैरी 6 6 66, तो 11 6 जा 2 से ये 8 बार और 2 से ये 4 बार, तो एक और वैल्यू निकला यहां पास r प्लस स्मॉल r, ये इक्वल आ गया 4। ये सेकंड इक्वेशन अब तो सॉल्व हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? r माइनस आर की वैल्यू 1, r प्लस आर की वैल्यू 4, दोनों को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट, क्या गेट करेंगे देखें, माइनस आर प्लस आर कैंसिल होगा, स्मॉल आर देखो, स्मॉल का माइनस माइनस स्मॉल आर, और ये प्लस का स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल आर और आर कितने हो गए 2r, और 1 और 4 5, तो r का डिवाइड 5 में करेंगे, 2 का डिवाइड 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो ये आउटर रेडियस आ गई, ये सेंटीमीटर में थे कि मीटर में थे, ये देख लें किस में देखी थी, सेंटीमीटर में देखी है, तो आउटर रेडियस हो गई आपकी 2.5 सेंटीमीटर कैपिटल आर। स्मॉल आर कैसे निकालेंगे? कैपिटल आर की वैल्यू सेकंड में पुट कर दें या फर्स्ट में, किसी में कर सकते हो, मैं सेकंड में पुट कर देता हूं। पुट इन इक्वेशन सेकंड, पूरी लैंग्वेज होती है पुट दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन इक्वेशन सेकंड, शॉर्ट में लिख दिया हमने। वी गेट क्या है? आर प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है भाई 2.5 प्लस आर इज इक्वल 4, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर विल बी 4 माइनस 2.5। 9th क्लास में इतना आप जानते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2.5 को तो 1.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बस ये आंसर आ गया। अलग से लिखना चाहें लिख सकते हैं, इनर रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन 32 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 33। इसी के साथ आपकी 15 भी कंप्लीट हो जाएगी।
एंड द क्वेश्चन 33 इज अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर 30 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर सीट है, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और विड्थ 80 सेंटीमीटर है। ओके, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कर्व सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन टू वे। किसी पेपर शीट को हम दो तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, एक तो उसको हम अलोंग विथ साइड और दूसरा अलोंग लेंथ साइड, है ना। और इसको फोल्ड करके हम सिलेंडर बना सकते हैं। वो यहां कह रहा है क्या कि सिलेंड्रिकल इन टू वे, नेमली आइदर बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ, एक बार उसको लेंथ की तरफ से मोड़ा, और बाय रोलिंग इट्स अलोंग इट्स ब्रेथ, या उसको हम चौड़ाई की तरफ से मोड़कर सिलेंडर बना सकते हैं। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स दस फॉर्म। अगर इस दोनों तरीके से हम फोल्ड करके पेपर से सिलेंडर बनाएं तो उन दोनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसके बीच का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। अब देखो एक चीज समझ लो, जब हम पेपर को, अब मैं छोटा सा पेपर दिखाऊं कैमरे में, बोर्ड पर पड़ा होता तो और अच्छे से समझ में आ जाता। पेपर पहले एक, चलिए एक पेपर दिख रहा है, ये पेपर है ना, मैं इसको थोड़ा जूम कम करूं तब और समझ में आएगा। हाँ, ये देखो, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है ना। अगर मैं इस पेपर को लेंथ, ये क्या है इसकी विड्थ के अलोंग फोल्ड करूं ऐसे, तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। मैं और छोटा पेपर लेके समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक छोटा सा पेपर लिया जिससे समझाने। ये रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ। जब हम इसको लेंथ के अलोंग फोल्ड करें, यानी कि लेंथ के अलोंग ऐसे फोल्ड करा हमने और एक सिलेंडर बनाया, ऐसे फोल्ड करके, ठीक है ना, ये सिलेंडर बन गया। समझ में आ गई मैं क्या करना चाहूँ, समझ में आ गया ना, ये सिलेंडर बन गया। तो ये सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगी, देखो इसे खोले तो ये सरकमफ्रेंस बनेगा, यानी 2πr उसके लेंथ के इक्वल होगी। और जब हमने सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर की हाइट क्या है, हाइट क्या है, ये है, ये हाइट कौन सी दी हाइट है, और हाइट किसके इक्वल है, जो इसकी विड्थ होगी। तो 2πr से लगा के उसको हम रख देंगे इक्वल लेंथ के पेपर के, तो इसकी रेडियस निकलेगी। हाइट क्या होगी, जो पेपर की विड्थ है, तो रेडियस भी मालूम पड़ेगी, विड्थ भी, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, हम पेपर को लेंथ के ना करके विड्थ के अलोंग फोल्ड करें, यानी कि हम इस तरीके से फोल्ड करें। अगर मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा था तो और अच्छे से समझ में आता है ना, यानी स्पेस कम होती है चेक कर पेपर में, तो आप समझ गए होंगे। जैसे हमने वो लिया था, हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें, ये मैंने फोल्ड कर लिया। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। अब जो सिलेंडर की हाइट होगी वो किसके बराबर है, जो पेपर की लेंथ है, और जो सीट 2πr सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, जो इसकी विड्थ है। बस यही हमें इसमें यूज करना है और सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहले तो पेपर की सीट का मेजरमेंट जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर सीट, मेजरमेंट ऑफ सीट, ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। मेजरमेंट ऑफ पेपर सीट, रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर पेपर सीट, मैंने शॉर्ट खाली सीट लिख दिया, वो हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया, लेंथ 30 और विड्थ है इसकी 18। अब हमें दोनों केस लेने हैं। तो केस फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट कंडीशन आप कुछ भी लिख दो। जब हम पेपर को फोल्ड कैसे कर रहे हैं, इसके लेंथ के अलोंग, तो लिख लो व्हेन पेपर सीट फोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। जब इस लेंथ के थ्रू बनेंगे तो जो सिलेंडर बनेगा उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तब सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, जो पेपर की लेंथ है, और वो होगा 30 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में मैंने हाइट क्या होगी, इसके विड्थ के बराबर होगी। चलो और भी लिख देते हैं। और सरकमफ्रेंस का तो 2πr, तो इसकी रेडियस मैंने r1 मान ली है ना, 2πr1, ये हो गई 30 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू r1, ये 30 सेंटीमीटर। तो हमें r1 चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होगी, मल्टीपल करें 30 इंटू 7/2 इंटू 22, तो ये निकला है रेडियस।
आर। और एक चीज और थी, पाई को हम पाई में रख दें, पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम चाहिए। हाँ, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी या नीड नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं करा। पाई से पाई कट जाए क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, इसे रहने दो, बेकार नेसेसरी इतना बड़ा हो गया। पाई को पाई रहने दो। तो रेडियस कितनी होगी, R1 होगी 30/2 पाई। 2 से ये 15 टाइम्स कैंसिल, तो R1 हो गया 15 पाई। और ये किस में आएगी, वो मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर में आएगी। जो पेपर की मेजरमेंट थी सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर में आएगी। अब जो सिलेंडर बनाए उसकी हाइट किसके इक्वल होगी, जो पेपर की विड्थ है बताया था, और पेपर की विड्थ है 18। तो हाइट ऑफ सिलेंडर फॉर्म, या हाइट ऑफ सिलेंडर ही लिख दो खाली, फर्स्ट केस ऊपर डाली दिया हमने, वो होगी 18 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में जो सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम निकाल लो। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने V1 नाम दे दिया, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो रहेगा आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 15/पाई का स्क्वायर इंटू एच, एच है आर। तो कितना हो गया, इक्वल का साइन लगा लो, V1 की वैल्यू आ गई पाई, 15 का स्क्वायर जानते हो 225, पाई स्क्वायर का मतलब पाई इंटू पाई और इंटू आर। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 225 इंटू आर अपॉन पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको मल्टीपल करने की कोई नीड नहीं है, अननेसेसरी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पूछोगे क्यों, क्योंकि ये तो हमें रेशियो निकालना है, V1/V2, V2 की कुछ वैल्यू हो सकता है कैंसिल हो जाए, इसलिए कोई जरूरत नहीं होती। तो ये तो पहला केस का जो सिलेंडर बनाया था, जिसको हमने लेंथ के अलोंग फोल्ड करा था, उस सिलेंडर का वॉल्यूम ये आ गया। अब केस सेकंड देखें, केस सेकंड कौन सा, व्हेन शीट फोल्ड अलोंग इट्स ब्रेथ। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर, जो कि हमें ब्रेथ कितनी देखिए 18 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, 2πr2, रेडियस मान ली इसकी R2 है, ये इक्वल होगा 18 सेंटीमीटर के। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, 18/2π, 2 से 9 बार कैंसिल, 9/पाई आ गई। और हाइट क्या होगी इसमें, इसको मैं S2 मान लूं, वो उसकी पेपर की लेंथ के इक्वल होगी, और वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी कि 9/पाई का स्क्वायर, और हाइट क्या है 30। तो V2 की वैल्यू आ गई पाई, 9 का स्क्वायर आप जानते हो अच्छे से, और पाई स्क्वायर का मतलब पाई इंटू पाई, और ये 30। एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 81 इंटू 30/पाई। क्लियर, बस हो गया सवाल। हमें फाइंड करना है V1/V2, यानी कि V1/V2 की वैल्यू फाइंड कर लो। वॉल्यूम 1 V1 कितना आया था, 225 इंटू 18/5, 225 इंटू 18/पाई, अपॉन में V2 की वैल्यू रही 81 इंटू 30/पाई। मालूम है ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 225 इंटू 18 और अपन में 81 इंटू 30। तो देखो ये कैंसिल होंगे 9 से, 9 2 जा 18, 9 9 जा 15, 2 जा 13, 15 15 जा, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 3 5 जा, 5:3 आंसर आ गया। V1/V2 5:3। तो इस तरीके से जो पेपर फोल्ड करके हम सिलेंडर बनाएंगे, उन सिलेंडर के बीच का रेशियो कितना आएगा 5:3। आंसर चेक कर ले रहे हैं इसका जरा, 5:3। आंसर क्यों चेक करा, ध्यान करना, रेशियो वाले में कभी कभी विशेष ध्यान रखना, जो चीज पहले दे रखी हो वो पहले देखो, नहीं आप V2/V कर लेते रिवर्स हो जाता, क्योंकि इसमें देखा है पहले एलोंग के साइड हमने फोल्ड करा है, तो पहले हमने वॉल्यूम बोलेगा जो लेंथ को फोल्ड करके सिलेंडर बनाता है। ये विशेष ध्यान रखना, अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, है ना, तो रिवर्स आ जाता है कि सर आंसर उल्टा आ गया। तो उल्टा क्यों आ गया, वो उल्टा लिख दिया ना, पहले लिखा हुआ है पेपर को हमने पहले किसके साइड फोल्ड करा है, लेंथ के, तो पहले हम लेंथ को फोल्ड करके सिलेंडर बनाए, इसका वॉल्यूम ऊपर रखोगे। तो ये एक्सरसाइज 15B आपकी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए, हो सकता है बहुत से लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें।
बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लिए, क्योंकि आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।